सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करें। एक ज़माने में समंदर में बहुत दूर एक प्रासरार जजीरा था, जिसे गमशदा ख्वाहिशात का जजीरा कहा जाता था। ये वो जगह थी जहाँ न कही हुई ख्वाहिशात और भूले बसरे ख्वाब समंदर ने नगल लिए थे। इस जजीरे को जादू कहा जाता था, जहाँ कोई ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता था, और जो लोग उसे ढूंढते थे वो अक्सर इस चीज़ की तलाश में आते थे जिसकी वो खो गई थी या जिसकी वो ख्वाहिश करते थे। साहली गांव की एक नौजवान लड़की लेना ने गुमशुदा ख्वाहिशात के जजीरे के बारे में इन गंत कहानियां सुनी थीं। कहानियों ने इसे मुतवज्जा किया और वो अक्सर इस प्रासरार जगह के पीछे की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए जजीरे का दौरा करने का ख्वाब देखती थी। ताहम इसके वालिदीन ने इसे खबरदार किया कि ये जजीरा मुतजस्सिसों के लिए जगह नहीं है, जैसा कि कहा जाता है कि ये दिल और दिमाग पर चालें चलाता है। एक शाम जब लेना साहिल हो रहा था, इसने अपने वालिदीन से कहा कि वो इस जजीरे पर चले गए थे। के साथ चल रही थी, इसने एक बूढ़े माही गेर को देखा जो अभी एक तवील सफर से वापस आया था। उसकी कश्ती पहनी हुई थी और इसकी आंखें किसी ऐसे शख्स की हिकमत से भरी हुई थीं जिसने दुनिया का बहुत कुछ देखा था। उसने लेना की मुतजस्सिस निगाहों को देखा और नरमी से मुस्कुरा दिया। क्या आप गुमशुदा ख्वाहिशात के जजीरे के बारे में सोच रहे हैं? उसने पूछा। लेना ने बेताबी से सर हिलाया। मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि क्या कहानियां सच हैं? इनका कहना है कि जजीरा कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन कीमत पर। माहीगीर ने गहरी सांस ली। जजीरा ख्वाहिशात को इस तरह नहीं देता जिस तरह आप सोच सकते हैं। ये आपको दिखाता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग जो वहां जाते हैं, खो जाते हैं, इन चीजों का पीछा करते हैं जो वो समझते हैं कि वो चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं पाते जिसकी उन्हें जरूरत है। ये एक ऐसी जगह है जहां ख्वाहिशात बोझ में बदल सकती हैं अगर आप मेहतात न रहें। लातेदाद लेना ने अपने लिए जजीरा तलाश करने का फैसला किया। अगली सुबह सवेरे वो जजीरे की तरफ हो गई, रवाना हुई, सिर्फ हवा की सरगोशियों और लहरों की नरम ताल से रहनुमाई हासिल की। जब वो साहिल के करीब पहुंची तो उसने जजीरे के अर्द गर्द एक अजीब धुंध को देखा। हवा में जादू भरा हुआ था और जैसे ही लेना ने सींडी साहिल पर कदम रखा, इसने जोश और बेचैनी दोनों का एक अजीब सा एहसास महसूस किया। ये जजीरा खूबसूरत था, जिसमें बुलंद व बाला दरख्त और फूल थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। लेकिन एक खौफनाक खामोशी थी, जैसे जजीरा कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। जैसा कि लेना जंगल की गहराई में चली गई, वो एक छोटी सी सफाई पर आई। कलीरंग के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर का पेडेस्टल था, जिस पर एक चांदी का डिब्बा पड़ा था। लेना ने मुतजस्सिस होकर बाकिस के करीब जाकर इसे खोला। अंदर उसे एक छोटी सुनहरी चाबी मिली। कोई लफ्ज नजर नहीं आया, लेकिन वो फितरी तौर पर जानती थी कि चाबी किसी अहम चीज के लिए थी। वो इस रास्ते पर चली जो इसे इशारा कर रही थी, यहाँ तक कि वो पहाड़ के दामन में एक तारीक गार तक पहुंच गई। गार के दाखिली दरवाजे को एक बड़े लोहे के दरवाजे से बंद कर दिया गया था, जिसका ताला दिल की शक्ल का था। लेना हचकचाई, इसकी अंगुलियां सुनहरी चाबी को बर्श कर रही थीं। इसने सोचा कि क्या वो इस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा है, इसे खोलने के लिए तैयार है। जजीरे की सरगोशियां उसके कानों में गूंजी। लेना, तुम वाकई क्या चाहती हो? जैसे ही धुंध उसके गर्द घूम रही थी, लेना को एहसास हुआ कि उसकी असल ख्वाहिश दौलत या शहरत की नहीं थी, बल्कि खुद को कबूल करने की हिम्मत। वो कौन है और उसके पास क्या है, उसके साथ सुकून हासिल करना है। उसने सोने की चाबी ताले में डाली और उसे घुमाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से आईने के सिवा कुछ भी नहीं था। लीना ने आगे बढ़कर आईने में देखा। इसकी हैरत है कि बात यह थी कि इसकी अक्कासी सिर्फ इसकी जिस्मानी शक्ल ही नहीं थी, बल्कि उसके दिल की थी, इसके खौफ, इसके ख्वाब, इसकी ताकत और उसकी कमजोरियां। आईने ने इसे अपने वो हिस्से दिखाए जो वो कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। इस लम्हे में लेना समझ गई कि गुमशुदा ख्वाहिशात का जजीरा मादी चीजें हासिल करने की जगह नहीं है, बल्कि अपने बारे में सच्चाई दरियाफ्त करने की जगह है। इसने महसूस किया कि सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो सकती है, वो अपने दिल के सच्चे होने की ख्वाहिश है।
امن کے احساس کے ساتھ لینا ہے۔ نے جزیرے کو چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس جزیرے نے اسے اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دی ہے، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اپنے بارے میں گہری سمجھ اور زندگی میں اپنے سفر کو قبول کرنے کی حکمت۔ اور اس دن سے گاؤں کو معلوم تھا کہ گمشدہ خواہشات کا جزیرہ صرف بھولے ہوئے خوابوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر طاقت تلاش کرنے کے لیے ایک مقدس جگہ ہے۔